तेरे सिवा, मन तेरे सिवा, मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं, दुनिया में कोई मीत। ओ दंडकारणी का भरे गना, ना स्वर्ग दिखता मरे बिना। दंडकारणी का बारे बिना, स्वर्ग दिखता मरे गना। ओ यहाँ करे बिना, ओ यहाँ करे गना, यो गुजारा नहीं। यहाँ में कोई मीत हमारा नहीं। ओ मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई मीत हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई मीत। ला 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 जन्म खो दिया, जन्म खो दिया डर डर में। अरे इन भोगों के चक्कर में हो खो दिया डर डर में। अरे इन भोगों के चक्कर में ओ तेरे अंदर में, ओ तेरे अंदर में उजियारा नहीं। दुनिया में कोई हमारा नहीं। मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं, दुनिया में कोई हमारा नहीं, दुनिया में कोई हमारा नहीं। ओ दुख दुनिया की बात मेरे, और याद रहे दिन रात में। ओ दुख दुनिया की ये याद रहे दिन बात मेरे। वो आवे हाथ मेरे, आवे हाथ मेरे, वो किनारा मेरे। दुनिया में कोई हमारा नहीं, मन तेरे सिवा कोई प्यारा नहीं। दुनिया में कोई हमारा नहीं। दुनिया में कोई
बल श्री जगन्नाथ है दूर मंजिल। बुद्धि बल श्री जगन्नाथ है दूर मंजिल। कभी दिल से हरि नाम, दिल से हरि नाम, कभी दिल से हरि नाम, दिल से हरि नाम। अरे पुकारा नहीं दुनिया में कोई हमारा नहीं। मन तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, दुनिया में कोई सहारा नहीं, दुनिया में कोई हमारा नहीं। अरे दुनिया में कोई हमारा नहीं, दुनिया में कोई हमारा नहीं। सतगुरुदेव जी महाराज की हरिओम। हरिओम। योगाचार्य राजकुमार जी पधारी। हरिओम गुरु जी। आज और दिव्य हो गया हमारा सत्संग। आज खुद गुरु जी सुनने आए हैं और ईश्वर जानता है सत्य क्या है। अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं सब, हम अपने तरीके से जी लेते हैं। थोड़ी सी करार है तो जैसा है वो स्वीकार करें सभी से, यही आशा है। आपके सवाल आते हैं, आपकी जिज्ञासा आती हैं तो और उत्साह बढ़ जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है, और ज़्यादा आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि टॉपिक मिल जाता है। सुनने को टॉपिक मिल जाता है तो उस पर ऊर्जा लग जाती है, कुछ ध्यान लग जाता है उस विषय में। उस विषय को जानने की और जिज्ञासा खुद की भी बढ़ जाती है। और जानने में और मानने में अंतर है। संसार विचलित है क्योंकि मान बहुत कुछ लिया है, जाना नहीं है। मान बहुत कुछ लिया, उसका बोझ हो गया, जाना नहीं। सभी को अपने धर्म का पता हो, उसी में जैसे ब्राह्मण हो के तो फिर ब्राह्मण के घर पैदा हो गए, ब्राह्मण तो हो गए, फिर ब्राह्मण को नहीं जाने तो अकारथ हो जाएगा। जानना भी जरूरी है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी छोड़ो, मानव है तो मानव को जानना जरूरी है कि मानव क्या होता है, मानव की परिभाषा क्या है। तो जानने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। बहुत कुछ मान लिया है, जानते नहीं है, उससे विचलित हो जाता है आदमी। और आज का सवाल है दीपक प्रजापति। वैसे हमारे सत्संग परिवार से ही हैं साथी। ये कहते हैं कि गुरुजी गुस्सा आए तो तुरंत शांत करने के लिए क्या करें? क्रोध में और एक जल्लाट में अंतर होता है। जल्लाट अलग होती है, क्रोध अलग होता है। क्रोध में आदमी नुकसान करता है, या तो सामने वाले का ना तो खुद का। अपना सिर फोड़ लेगा, ना अगले का फोड़ लेगा, घर में तोड़ा फोड़ी कर देगा, मारपीट कर देगा, हिंसा पे उतर आएगा। ये क्रोध है। और एक होती है जल्लाट। उसको ये पता है कि ये गलत काम होने लग रहा है, उसमें वो किलकी मार देगा। मरोगे डूब गए कि जाओगे, यो गलत है यो रास्ता। वो जल्लाट है। अगर वो हाथा पे हिंसा पे नहीं उतरता तो वो जल्लाट है। क्रोधी आदमी हिंसा पे उतर आएगा, उसमें अंतर होता है। बाकी फिर भी सवाल आता है तो हम चर्चा करें, और मैंने मेहनत भी की है, विचार किया है, कोशिश की है। तो टॉपिक आया है तो हम आज फिर उस पर चर्चा भी करें। तो जैसे क्रोध आए तो आप जैसे थीम जो है सवाल की कि क्रोध आए तो उसको शांत कैसे करें, क्रोध ना आए, मतलब ये सवाल है। तो इसके लिए है कि भाई होश में आए और होश में जिए। क्रोध ना आए, क्रोध को शांत करें, या क्रोध ये विकार थम जाए क्रोध का, तो इसके लिए है कि भाई होश में आए और होश में जिए। क्योंकि 5 विकार 5 गुण, ये इनके अलग अलग नाम हैं। इनको कहीं विकार भी कहा है तो इनको गुण भी कहा है। इनके ये अलग अलग नाम हैं। इनके बगैर कोई मनुष्य नहीं है। A to Z, 0 से 100 तक और शब्दों के साथ रहें
तो शायद शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कोई भी बात नहीं रहेगी। और शब्दों से छूट गए तो विषय छूट जाएगा। 5 विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह और फालतू छोड़ दो। क्रोध आ गया, बोला किस किस का नंबर है बरात में, बोला वो फलाने का बोला कपिल तेरा, बोला फिर क्यों भीड़ कर बतेरे हो गए। तो जिसका विषय है क्रोध का, तो काम और क्रोध विकार में है, पर इसको गुण भी बोलते हैं और विकार भी बोलते हैं। इसके बगैर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनके बगैर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे मैं फ़ोन का उदाहरण स्टेज से देता हूँ कि ये जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, इसके अंदर वो सिस्टम है कि वो कंपनी इनबिल्ट करके देती है सॉफ्टवेयर, उसके अनुसार ये सिस्टम, ये डिवाइस काम करता है दुनिया में। ये भी एक डिवाइस है, ईश्वर ने इसके अंदर प्रोग्राम इसकी की हुई है। और ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये प्रोग्रामिंग है, ये ज़रूरी होगी। ये योगाचार्य जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनमें भी हैं, ये नहीं है कि इनमें नहीं है। और कोई साधु है, संत समाज से है, गेर में वस्त्र धारण किए है, चाहे किसी भी पद पे है, इनके बगैर कोई भी नहीं है। क्यों बाब्या शर फोड़ो हो, लाल लत्ते पैर नहीं बेचारे से तो मानस है, क्यों इनकी गैल दबाओ। इंसान है, उसमें सारी प्रकृति है। बाबा सर से बिना सब में ही है। पर ये हो जाता है कि अलग अलग मानव प्रकृति में, जैसे किसी में काम ज्यादा है, क्रोध कम हो जाएगा। काम ज्यादा हो, क्रोध कम हो, क्रोध ज्यादा हो, लोभ कम हो, किसी में लोभ ज्यादा हो, मोह कम हो। कम ज्यादा हो सकता है कि किसी में बिल्कुल ना हो, ऐसा होता नहीं। पहली बात तो ये है कि ऐसा होता नहीं, ये इनबिल्ट सिस्टम है। और जैसे कहते हैं ना, मेरे में क्रोध ना रहे, ये छूटते नहीं, ये कभी भी छूटते नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये समझ के इन पे काबू पाया जा सकता है, उसको कहते हैं होश। समझ के इन पे काबू पाया जा सकता है, ये शरीर में ना रहे, ये स्थिति नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। परिस्थिति ये है कि एक स्थिति होती है कि हम आदेश करें और ये काम करें, और एक स्थिति है कि ये आदेश करें और हम उसमें काम करें। ये दो अलग अलग स्थिति हैं। एक बोल भी है नहीं पंडित जी का, हम आए थे भोग भोगने, भोगो ना हमको भोग लिया। एक स्थिति है कि मैं समझ के होश में आके मैं इनसे काम लूं। एक स्थिति है कि इनका रस इतना प्रबल हो जाए कि हम इतने दुर्बल हो जाएं कि हम उसमें बंध जाएं, हम उसमें गुड़ जाएं। ये दोनों अलग स्थिति हैं, और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। और ईश्वर के अलावा हर चीज को जानने की जरूरत है। ईश्वर तो मानने की चीज है, बाकी हर एक जानने की चीज है। ईश्वर तो सामने ही है, ये हवा चल रही है, ईश्वर का ही रूप है, इसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो मानने की चीज है, श्याम नहीं रही, इसके बगैर है अस्तित्व नहीं है। भगवान तो मानने की चीज है। हर पल सारे है तेरे में रहा, यो बैठा इस दीपक में रहा, इसमें रहा, जित तुम रहा, क्यों नहीं है बताओ। और इसमें नहीं है तो मूर्ति पत्थर में भी नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो पत्थर में होने का तो सवाल ही नहीं है। उसमें तो बिल्कुल ही संभावना खत्म होगी। अगर संभावना ईश्वर होने की है तो पहले ये बैठे, पहले इनमें होगी, फिर पत्थर में बाद की बात है। ये नहीं है। ईश्वर तो हर जगह है, जिस तरफ लखा होगा आदमी। ईश्वर तो पग पग पे चैलेंज करता है कि मैं हूं, हाँ मैं हूं, क्योंकि हर एक काम आश्चर्यजनक है। बोले ऐसा छोटे से इतना बड़ा वृक्ष खड़ा है, बोला कहाँ था, बोला छोटे से बीज में ही था। ईश्वर तो हर जगह आश्चर्य है, चारों तरफ आश्चर्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध क्या होता है, ये सब जानने की जरूरत है। मानव की परिभाषा मुझे ज्ञात हो, पर किसे न किसे सब बेहोशी में, जिसको कहते हैं कि सब लगभग बेहोशी में जीवन चला हुआ है सबका। किसी को चेतना नहीं है, किसी को होश नहीं है, क्योंकि मान बहुत कुछ लिया है। वही बात है, क्योंकि मान बहुत कुछ लिया, बिना जाने मान लिया, बोझ हो गया। बेरा सा एक टोकरा ठाडा भरया, टोकरा ठाडा भरया बोझ का, बेरा को न केस है। मैं मानव हूं, इसको भी जानने की ये ज्ञात हो, इसका भी मुझे होश हो, मैं ये समझ सकूं कि मानव की परिभाषा क्या है। क्योंकि इसमें मान बहुत कुछ लिया है, समझने की बहुत कुछ जरूरत है।
और इससे निरंतर ऐसे ऐसे फैसले होते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि होश में नहीं है, चेतना नहीं है। ऐसे फैसले होते हैं जिससे नुकसान होता है, क्योंकि एकाग्रता के अभाव में, चेतनता के अभाव में सही निर्णय की क्षमता नहीं होती। जब आप एकाग्र नहीं हो, आपकी पावर पूरी आपके अंदर नहीं है, तो सही फैसला लेने की संभावना नहीं रहती। आप पशु ऐसा करे तो चलता है, क्योंकि उसमें जड़ बुद्धि है, उसमें जड़ बुद्धि है, वो चेतन बुद्धि नहीं है। ये केवल मानव में है। अब सवाल है कि फिर होश में कैसे आए, ये सवाल है। जो ऊर्जा बटी हुई उसको वापस खींच लें। चारों तरफ मानव की ऊर्जा बटी रहती है। बार बार सत्संग में जिक्र होता है, कोई दोस्त बन के, कोई भाई बन के, कोई माँ बन के, कोई मित्र बन के आपकी सारी ऊर्जा चारों तरफ बटी रहती है। जो ऊर्जा बटी है उसको अगर वापस खींच ले तो चेतना का आभास होगा। जब मेरे अंदर केवल मैं रहूं, मैं के अलावा कोई भी ना रहे, तब तो मैं पूर्णतः होश में आ पाऊंगा। जब मेरे अंदर केवल मैं हूंगा, केवल मैं और कुछ नहीं होगा, तो पूर्णतः होश आएगा। और जब मैं पूरा होश में आ पाऊंगा तो चेतन हो पाऊंगा, और चेतन हो पाऊंगा तो स्वयं को जानना शुरू कर पाऊंगा, और होश में आ पाऊंगा और संसार को ठीक से समझ पाऊंगा, और अपने जीवन को अपने जीवन के सद्मार्ग को ढूंढने की सोच कर पाऊंगा। ये चेतना में ही होगा, वैसे होगा नहीं। इसका एक ही मार्ग है, ध्यान। एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई भी इसका मार्ग नहीं है। क्योंकि हर चीज का जोड़ा है। विपरीत जब से धरती है, विपरीत तब से ही है, उल्टा। प्रकृति का नियम है, जैसे सुख के साथ दुख, इसका जोड़ा है। सुख की एब्सेंस में दुख होता है, जैसे ही सुख आएगा तो दुख भाग जाएगा। जैसे दिन रात का जोड़ा है, जैसे ही सूर्य संदेश लेके आएगा दिन का रात भाग जाएगी। ये कभी आमना सामना नहीं करते, इनका जोड़ा ही है। सुख दुख, दिन रात, गरीब अमीर, गरीब भी इतना अमीर ही ना आती, गरीबी भाग जाएगी। इनका जोड़ा है, ये कभी आमना सामना नहीं करते। जीत हार ऐसे ही है, चेतन और चेतन, बेहोश और होश, उल्टा ही तो है। बेहोशी क्यों है? क्योंकि ऊर्जा बटी हुई है। जैसे ही ऊर्जा खींच लोगे होश में आ जाओगे। बात तो इतनी ही है, और ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, जब तक ये ऊर्जा का दरिया चारों तरफ फैला हुआ है तब तक होश नहीं है, बेहोशी। क्यों? क्योंकि अक्सर ना डम लाइट हो जाए, डम लाइट में कम दिखे, कम दिखे तो सही फैसला नहीं हो। वही बात है, ऊर्जा पूरी नहीं है तो फिर सही फैसला नहीं हो पाता। पहले तो सारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा पूरी हो, मेरा बल्ब पूरा जले, और फिर होश में फिर चेतना हो। ऊर्जा बटने से बेहोशी रहती है। विचारों का दरिया अगर रोका जाए तो होश में आने की स्थिति प्रबल होती है। मैं नोट्स भी लिखने शुरू किया है। कभी फिर उस किस टाइम किस विषय पर चर्चा हो रही थी, वह शब्दों में विरोधी है, फिर याद रहे ना रहे। ऊर्जा बटने से बेहोशी रहती है। इस विचार के दरिया को अगर रोका जाए तो होश में आने की स्थिति प्रबल होती है। अर्जुन ने कहते हैं बचपन में सब ने माटी खाई है, वह माटी भी जब छोड़ी थी, जब चेतना आ गई थी, होश आ गया था, क्या माटी तो गलत चीज है, जब वह छोड़ी थी। और कुछ भी ना करना ही ध्यान है। कोई नहीं कहते ना मैं क्या करूं, मत भजन करूं, मैं ध्यान करूं, हो झूठ बोल रहे हैं। ध्यान करने की चीज नहीं है, कुछ भी ना करना ही ध्यान है। जब कोई विचार ना रहे, आप शून्य को प्राप्त हो जाएं, तब आप स्वयं से मिल पाएंगे और अपने अंदर होने वाली हर एक्टिविटी को आप देख पाएंगे, और फिर आप क्रोध को उठता भी देख पाएंगे। जब आप अपने अंदर की हर एक्टिविटी को देख पाएंगे तो आप क्रोध को, उठते हुए क्रोध को भी देख पाएंगे। और जिस दिन उठते हुए क्रोध को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन के बाद विद्वान कहते हैं हमारा दावा है, जिस दिन वो उठता हुआ क्रोध दिख जाएगा उस दिन के बाद क्रोध कभी नहीं आएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की। ये तो वह विद्वान लोग कहते हैं ना, वे तो ऐसे आता है क्रोध, तो
जैसे कोई उग्रवादी यार फायरिंग करके चला गया और फिर बोले आके कान किसका पकड़ा, चौकीदार का, अरे गोली चल गई, तन गोली चला दी, वो चौकीदार ने कहा मैंने बेराय को कोडबर चलेगी। क्रोध आता है तो हम वो काम कर देते हैं जिसके हम समर्थक नहीं है, तो फिर ये किसने करे काम? जब तू इसका समर्थक नहीं है, एक दूसरे का शर फोड़ दें, खून खराबा कर दें, मर्डर तक कर दें, और जबकि मैं इस चीज का मैं समर्थक नहीं। एक आध तो बहू ने पीटे है, मर्द जब मन अपने आप ने जब चार पैड लिए है, वो क्या हो क्रोध, और फिर नहीं कह दे नहीं करो, वो नहीं कह दे बेरा नहीं क्यों करो गया भाई, बोले को आया भीतर तो देड़ देनी चार मार के चुकर ने फटाफट करके बोला उल्टा से लेगा वो हंस बोले भाई बेरा ही नहीं, वो क्यों करो गया, मन तो बेरा है को नहीं, उससे कौन रहा। और गुरुजी एक बात कहते हैं, बाबा रविपुरी भी एक बात कहते हैं, बोले अरे झगड़ा कहाँ है, बोले जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान हो जाएगा वहाँ झगड़ा नहीं रहेगा। एक बहुत बढ़िया बात छोटी से सुन बता दी, बोले क्यों हो झगड़ा नहीं, कोई गाली देगा है, बोले ओ कुत्ते, ओ सुअर, एक गधे, नहीं बोला जब मैंने इतना तो बोध हो ना कि मैं गधा नहीं हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मेरे को इतना बोध हो तो मेरे को तकलीफ भी नहीं होगी उस गाड़ी की। ये तो उसकी मूर्खता है कि उसको पशु में इंसान में अंतर नहीं दिखता, ये उसकी मूर्खता है। तो भी क्रोध नहीं आए, झगड़ा नहीं हो, बोला झगड़ा कहाँ है, जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान हो जाएगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और ये तब हो पाएगा जब आपका ध्यान प्रबल हो जाए, तो आप अपने अंदर से स्वयं से जुड़ जाएं और अंदर की सारी मशीनरी को आप देख पाएंगे बहुत आसानी से। वो तो बावड़ी बावड़ी बात है, बावड़ा सा है नहीं मान लियो, पर बात ये है मैं क्या करूँ, और किम भी कह दूँ और किम सही ये हैं ही ये, और कम से कम मेरे को लगती हैं ये जो विद्वानों ने बताई है वही तो है, पर उनमें से हम किस चीज़ के समर्थक हैं उसी को पेश करते हैं। जब आपका ध्यान प्रबल हो जाएगा, आप अपने आप से पूर्णता मिल पाएंगे, तो अंदर की हर एक्टिविटी को आप देख पाएंगे, और जिस दिन क्रोध को उठता देख पाएंगे तो उसके बाद ये आता नहीं, फिर ये होता नहीं। और बोले को गाड़ दे गधा, कुत्ता को बाबा नहीं गधा, बोले तो उसकी मूर्खता है कि उसको इंसान में और पशु में बोध नहीं है। बोले वो एक गधो धो और एक बोले हाथी धो, और दोनों लड़ पड़िया, सुना था ना बाबा ने। गधा नहीं बोले वो आसमान पीला है, हाथी ने बोला जा यार नीला है, नहीं बोला दोनों लड़ पड़े, राजा के चलिए गए, नहीं बोला राजा जी फैसला करे, हाँ नहीं बोला बताओ, बोला जी यो हाथी न्यू यो गधा न्यू कहे जी, बोले आसमान पीला है, हाँ नहीं बोला ठीक कहे, और तू क्या कहे नहीं बोला भाई आसमान, राजा जी बोले नीला से, यो झूठ बोलने लग रहा, नहीं बोला हाथी का 20 कोड़े मारो, बोला जी ये तो सारी दुनिया में आसमान नीला पीला कौन है, नहीं बोला यह बात कौन है, बोला और बोला तन गधे गल भैंस करी तो उसकी गलती है, उसने इंसान मर गधे मर कुत्ते में फर्क कौन दिखता हो, तो गधे गल भैंस करना उचित नहीं है। जिसने इतना बोध हो जाए तो भी झगड़े से टल जाए। बोला मन ऊ तो पक्का दू तो इसकी डोर कश का थाम तू, इन काम तू क्यों सौंप रहा प्रधान का। बोला मूर्ख ना हथियार दोगे तो भाई अपने सैनिक भी मर सकते हैं, देखो पिस्टल जब मूर्ख के थे होगी तो किंग आए भी चल सकती है, वो अपने भी मार सकता है, और अपना हथियार दूसरे ने दोगे तो खतरा ही रहेगा भाई, कदे भी बुलाना आ सके है, सजा बन सके है। ये तो आज भी नियम है। अरे 1,84 खत्म हुई ना, अभी तक कल्प युग 4 गए, लिया कर क्या मरते मरते हो, 1,84 खत्म हुई ना, कलम युग 4 गए, लिया कर क्या मरते मरते आ गए। आशा तृष्णा मोह ममता में करना चाहूं
था बस में वे त बस में हुई नहीं, पर हम फंस गए उनके रस में। आशा तृष्णा मोह ममता ने मार गिराऊं गर्द समय हर वे गर्द सम मरी नहीं, पर हम फंस गए यस अपयस में। और बेकरत समय बस नहीं, और हम फंस गए अपयस में। ओए देवी राम गुरु लक्ष्मी चंद ओ जी, देवी राम गुरु लक्ष्मी चंद्र जी, हर अंत में यही पुकार गए नाथ मदम आलिया कर जा मरते मरते। ओ लाख चौरासी मत होई ना विचार गए, नाथ मदम आलिया कर जा मरते मरते हार गए। हरिओम। बोले फिर ये तो वो डिमांड है कि जैसे ये विकार ये शरीर में ना हो, ये असंगत मांग है जो पूरी नहीं हो सकती, ऐसी होती नहीं। जैसे प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध से जो मिलना है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहकर भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, फिक्स है। जैसे राष्ट्रपति भवन का ऑडिट नहीं होता, तो ये ऐसी मांग है कि मेरे शरीर में ना ये गुण ये विकार जो भी नाम रखो, जो एज यू विश, आपकी मर्जी, जो कह के पुकारना चाहो, कि ये मेरे शरीर में ना हो, ये बेमानी है, ये होगा नहीं, ये होता नहीं। ये जरूरी होता है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है मनुष्य के लिए, वो बरतना ना हो मेरी बात है ना, तो ईश्वर का दिया हुआ ये हमारे को वरदान है। क्रोध जरूर होगा पर उसका प्रयोग हमें आना चाहिए। जैसे क्रोध की प्रवृत्ति है विरोध, तो उसको इस तरीके से यूज किया जाए कि वो विरोध करे, और विरोध भी ना करे तो मतलब फिर क्या मतलब है? पाप का, अन्याय का, झूठ का मतलब विरोध करे, वो क्रोध का ही अंश है कि वो कहे नहीं भाई ये गलत बात है। और लोभ करे ज्ञान का, ज्ञानी का, ज्ञान चाहे आदमी से मिले चाहे पुस्तक से मिले, जहां से भी आपका ग्रो करता हो, आपको ज्ञान मिलता हो, उसका लोभ करें। मोह करें स्वयं का, ये मोह बाहर हो से नहीं, बेगन की जड़ से हो, ये सत्यानाश की राई है, जो मोह बाहर हो। मोह है स्वयं का, असली जो बात है। अगर किसी को ये यूज करने आए ना, तो ऊपर क्यों करे यूज करो, घाट पाड़ो कितने भी क्यों करो ना, तो मोह है स्वयं का। अपनी सदगति करे, इसने बढ़िया नुहावत हुआ हो, बढ़िया खुआव प्यावे, जाडेम सोड़ में रखे, बढ़िया लखो के रखे, मतलब इसको ठीक बढ़िया सात्विक खुआव प्यावर, इसकी गति सोचे कि ये कहाँ से आया है और इसकी सदगति कैसे हो सकती है, इसकी श्रेष्ठ गति क्या हो सकती है, उसके लिए आदमी काम करे, मोह करे स्वयं का, और मद करे गुरु का, ईश्वर का मद करे, गुरु के वचन का, गुरु के नाम का, उसका मद करे, हर पल करे, हर सांस करे। इसके लिए घंटा 2 घंटा नहीं, झूठ बोलते हैं लोग, वो बकवास करते हैं। उन्होंने मैं सुबह 1 घंटा भजन करता हूँ या 1 घंटा मंदिर में जाता हूँ या शाम, नहीं, भजन और भक्ति करने की चीज़ नहीं है, ना कोई कर सकता है। ये तो आपका स्वभाव है। जब आप अपने चैतन्य में स्थिर हो जाएंगे, वो भक्ति है, वो भजन है। जब आप उसमें परमानेंट स्थिर हो जाएंगे, तो आपके रहन सहन में, आपके बोलचाल में, आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में टोटल ही वो भक्ति, वो एक के हो जाएगा, सारे झलकेगा। वो न्यू को ना, वो सुबह 1 घंटा झलकता है फिर शाम को 1 घंटा झलकता है, वो दिन में फिर धीमा हो जाता है, या फिर ना, उसके सब मस्त वह उसकी छांट मिलेगी हर चीज में। वस्त्र पर जो वस्त्र पहनता है उसका भी बता देता है, उसका टेस्ट बता देता है। वो जो खान पान है उसकी थाली बता देगी ये कैसा आदमी है, उसके हर चीज में, उसके बिस्तर की चादर भी बता देगी।
चालू ही बता देगी वो, हर हर बात में उसके बोल चाल में हाव भाव में सारे आजिया की बात यो की मतलब है कि दो चार चीजों में तो भक्ति आएगी और पंचरा वाणी रह रही है या कितनी झूठी बात है। वो आ जाएगी तो आप वो पूरी में आ जाएगी, वो ऐसे नहीं होता। मोह स्वयं का और मद गुरु का, गुरु के वचन का, ईश्वर का, भगवान का, जिसको आप मानते हैं उसका मद हो। और ये सब तब संभव हो पाता है जब एम ना रहे, जब अहंकार नहीं रहेगा तो इसका स्टेप होगा, इसका स्टेप उठेगा, पहला ही उठेगा, शुरुआत होगी। और अहंकार ये लगाओ कि उस परम सत्ता को जब समझ जाता है ना आदमी, उस वो परम सत्ता की कोई फिर जब वो जिसको बोलते हैं ना क्या, मानसिक सृष्टि, एक कई दिन का टॉपिक से हुआ मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि समझ आ जाए, ये एम नहीं रहता फिर, ये तो न्यौछावर पहले ही हो जाता है, उस गेम की तरफ चलता है। तो ये जब न्यौछावर हो जाता है तो खेल शुरू हो जाता है। जब ये समझ आ जाता है कि मैं कितना, मैं तो इतना भी तो अंश नहीं हूँ। जब इस सत्ता का खेल समझ आए तो ये समझ आए कि इतना तो फिर है क्या। जब ये एम नहीं रहता है, ये उसको समझ के न्यौछावर हो जाता है। और ये जब न्यौछावर हो जाता है तो गेम शुरू हो जाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। और सीधा ही रास्ता है, जैसे ये निरे रास्ते नहीं बन रहे हैं, ये आपको ईसा करण खातिर हैं, क्योंकि ये ईसा हो जाए उस खातिर निरे रास्ते हैं जिन्हें इनके एकाग्र हो जाए। जैसे ये माला है, ये माला दी हुई है, ये भी आपको एकाग्र करने के लिए है कि ये एक वो काम खूंटे शर बांध दिया, ले भाई इसको फिरते नाम रटते रहो, तो आपका एक जगह ध्यान हो गया, टोटल सारा एक जगह हो जाए, ये एकाग्र करने के लिए है। ये लड्डू गोपाल है जो आज लिए घूमते हैं, ये एकाग्र करने के लिए है कि एक जगह स्थिर उसमें हो जाओ, चलो कोई नहीं, वो तो है ही वो, और तो कुछ है ही नहीं, आप वहाँ बन जाओ। भाई आपको नहाना तो उससे पहले लड्डू गोपाल को नहाना है, कपड़े बदलने हैं, खिलाना है, जो आप करो तो पहले लड्डू गोपाल करे। चाय पीने पहले लड्डू गोपाल पिएगा, आप सोओगे तो पहले लड्डू गोपाल की व्यवस्था करो। तो आप एक जगह समर्पित होना, एकाग्रता बनाना, यही तो है। एकाग्र करने के लिए नरी विधि है, मंदिर मस्जिद, ये क्या है 5 बार ये करवाना है और ये नमाज कराना है, क्या है एकाग्र करना। मतलब अब रात को सो जाते हो, सुबह उठते हो, सुबह से शाम तक 5, 7, 10, 24 घंटे में 10 घंटे होते होंगे, 10, 12, उसमें से 5 बार आप नमाज करा रहे हो, हर 2 घंटे का भी टाइम नहीं मिला, तो मतलब कि आप एकाग्र रहो, आपकी ऊर्जा वो हिल ना पाए, आप उसी जगह जुटे रहो। ऐसा करने के लिए मेरी विधि है। और ऐसा करने के लिए मंत्र के बोले और क्यों ना तो नहीं कर ले, अरे ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा कमरिया सास की डोरी ध्यान लगा के तेरे जा। अरे ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा, मन कमरिया सास की डोरी ध्यान लगा के तेरे जा। यो भी वो है, यो हमारा नहीं इसमें नहीं कहते मन का मणि, हर सांस की डोरी, यानी कि हर सांस हर सांस उसका नाम तेरे सांस के साथ जाए तो तुम एकाग्र हो जाए, तो उस खूंटे का बन जाए। हर सांस, उस सांस को ही देख ले, उसके साथ ही नाम से ले जाए। सांस तो ले गए, उन्हें सांस का ही मान दे, ओडे बात से, बस ओडे बात से। सांस के रटने से तेरे रोम रोम में रम जाए, और फिर फल मिलता है तुरता फुर्ती कद, जब या सुरती सत्व थम जाए, मन एक ठिकाने जम जाए, इन बारम्बार घेरे जा। वो गया था नहीं, बोला जी वो शायद वो क्या वो कहानी है, उन्होंने सिखों के गुरु थे शायद वो, और उनके पास गए तो दान लगा रहे थे, दान लगा रहे, बोला गुरु जी मैं ना आपसे वो नाम दान लेने आया गुरु जी, और मेरे को रास्ता बताओ गुरु जी, भजन कैसे होता है। बोले तो कहते ना ईश्वर तो हर जगह है, तो वहीं से सिद्ध हो जाएगा। बोला वो दान लाओ था उड़े, तो नहीं बोला कोई बात ही नहीं है। और बोला इत्थे ठाओ इत्थे पुटो, इत्थे ठाओ इत्थे पुटो। बोला जी मतलब बोला मन बात जगा फेर लिया, बात जगा फेर लिया, क्या है बाबला इत्थे ठाओ इत्थे पुटो, बार इतने ही अभ्यास है, ये लगातार के अभ्यास से ये
इसकी इसकी ना इसकी भागदौड़ कम हो जाएगी और धीरे धीरे घट जाएगी, धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा। बोला सांस सांस के रटने से इत्थे ठाओ इत्थे पुटो, इत्थे ठाओ इत्थे पुटो, सांस सांस के रटने से तेरे रोम रोम रम जैसे और भाई फल मिल जाएगा तुरता फुर्ती जब या सुरती सत्व थम जैसा। मतलब के जब आपकी ये चेतना जागृत हो जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा तो फल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि समाधि आ जाएगी, और जब समाधि आ जाएगी तो फिर ये द्वार है उस दिव्य लोक का जो अनमोल खजाना मानव में ही दबा पड़ा है। भजन से बोला क्या होगा, ये बात सांस सांस के भजन से क्या होगा, बोला एकाग्रता बन जाएगी। एकाग्रता से क्या होगा, एकाग्रता से ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगने से क्या होगा, ध्यान से समाधि उतर आएगी। समाधि से क्या होगा, समाधि से ज्ञान उत्पन्न होएगा। ज्ञान किस चीज़ का होगा, पहले आत्मज्ञान हो जाएगा। पहले ये पता लग जाएगा कि ये पुतला क्या है, और तो फिर बतलाऊँ बेरा तो अपना है कौन, ये पता लग जाएगा तू कौन है। आत्मज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद जब आत्मज्ञान पूर्णतया हो जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। फिर तत्व ज्ञान की तरफ मुँह हो जाएगा, और जब तत्व ज्ञान आप समझ जाओगे उसके बाद ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम। आज के लिए इतना ही, कोई गलती हो माफ़ी। ये हमारा विचार था, आप अपना विचार दें, अपना सहयोग दें, अपना मार्गदर्शन दें। बस सत्संग का शौक है, ज़्यादा जानते कुछ नहीं है। कोई गलती हो जाए तो क्षमा।